श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की कृपा से मैं आप लोगों को महान ज्ञानी संत तोतापुरी और श्री रामकृष्ण परमहंस की चरितावली सुना रहा था। मैंने आपको बतलाया कि रामकृष्ण जैसे महान शिष्य को पा करके तोतापुरी बड़े प्रसन्न हुए थे। तोतापुरी में पहले पूर्ण रूप से केवल निराकार निर्गुण की ही साधना और उसी का असर था, उसी में सिद्धि थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आकर तोतापुरी में परिवर्तन हो गया था। वे निराकार के सत्ता को तो पहले से मानते थे, अब सगुण साकार को मानने लगे। अब उनका हृदय भाव से भर जाता था। पहले तो वो रामकृष्ण को कीर्तन करते, भाव की बात करते देखते तो हंसते थे, लेकिन अब तो तोतापुरी के नेत्रों से भी आंसू की धारा बहने लगती थी। ये परिवर्तन आ गया तोतापुरी के अंदर और उन्होंने दीक्षा दी थी निर्विकल्प समाधि की, वेदांत सिद्धि की। 3 दिन तक समाधि लगी रही, मैंने बताया था आपको। लेकिन तोतापुरी के संपर्क में आकर के रामकृष्ण में जो पहले से भक्ति थी, श्रद्धा थी, भाव था, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन केवल ये हुआ कि उनकी आध्यात्मिक जगत की बहुमुखी उपलब्धियों में ज्ञान मार्ग की चरम उपलब्धि और जुड़ गई। भक्ति तो पहले से थी, अब वो ज्ञान मार्ग की जो चरम उपलब्धि तोतापुरी के द्वारा उनको प्राप्त हुई, उसमें वे 6 महीने तक डूबे रहे महाराज। उस समय कब दिन आता, कब रात आती, उसका उनको पता नहीं चलता था। लेकिन 6 महीने के बाद जब अपनी साधारण स्थिति में रामकृष्ण परमहंस आए तो मां ने उनकी श्रद्धा भक्ति पूर्ववत बनी रही। उन्हें मां की भक्ति में जो सुख मिलता था वो निर्विकल्प समाधि में नहीं मिलता था। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आप जब ज्ञान की चरम अवस्था निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्म से एकाकार हो चुके हैं, तो द्वैत भाव में रहकर हर समय मां मां क्यों पुकारा करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, मिश्री से एक हो जाने की अपेक्षा मिश्री का स्वाद लेना ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ भक्तों किसी सिद्धांत का खंडन नहीं किया गया। उन्होंने स्वीकार ये भी किया कि मिश्री में एक हो जाना भी है, होता है, लेकिन कहे कि इससे ज्यादा अच्छा है कि उसका स्वाद लेने के अलग बना रहे, मिश्री नहीं बने। और महाराज यमुना की धारा जब गंगा से मिलती है तब गंगा ही रहती है, लेकिन यमुना का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। गंगा यमुना को अपने में समेट कर अपने अनुकूल बना लेती है। इसी प्रकार ज्ञान की धारा जब भक्ति भागीरथी में मिलती है महाराज, तब भक्ति का स्वरूप पहले जैसा ही बना रहता है। भक्ति ज्ञान को अपने में समेट कर अपने अनुकूल बना लेती है। भक्तों, सनक सनंदन जैसे ज्ञानियों को भक्ति की बयार लगने पर भक्ति में तन्मय होते तो देखा गया है।
पर शुद्ध भक्त को ज्ञान में तन्मय होते हुए नहीं देखा गया। निर्गुण निराकार ब्रह्म में ऐसा कोई गुण नहीं जो हरि के भक्त को आकर्षित करे, और श्री हरि में ऐसे अनंत गुण हैं, ऐसी अनंत रूप राशि है जो मुक्त पुरुषों को भी आकर्षित करके उनके भगवान के चरणों में भक्ति करने को विवश करती। भागवत जी में लिखा है, आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु की भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। अर्थात जो आत्माराम मुनि हैं, जो निर्ग्रंथ हैं, वो भी भगवान के अहेतु की भक्ति करते हैं। ये भगवान का विशेष गुण है। श्री सुखदेव और सनक सनंदन आदि इसके उदाहरण हैं, और स्वयं श्रीपाद शंकराचार्य ने भी महाराज कन्हैया की भक्ति में ही अपने को लगा दिया बाद में। और इसीलिए वो कहने लगे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रामकृष्ण ने निराकार और साकार की तुलना करते हुए कहा है, निराकार में मन अधिक देर तक नहीं रहता, इसलिए भक्त साकार को लेकर रहता है। महाराज चिड़िया जो होती है ना, आकाश में खूब उड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी विश्राम करने के लिए पेड़ की किसी डाल पर उसको बैठना ही पड़ता है। निराकार के बाद साकार चाहिए। कब तक चिड़िया उड़ेगी आकाश में? अरे उड़ते उड़ते थकेगी तो फिर उसको डाल तो चाहिए, धरती पर, पेड़ पर, कहीं पर तो बैठेगी। ऐसे ही निराकार निर्गुण का साधक जो होता है, चाहे कितने बड़ा सिद्ध हो, जब तक उसको सगुण साकार का आश्रय नहीं मिलेगा, उसको विश्राम नहीं मिल सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने साधना का जो भी मार्ग अपनाया, महाराज माँ के प्रति उनकी भक्ति सदा बनी रही। उन्होंने भगवान के जिस रूप का भी साक्षात्कार किया, उसे परम ब्रह्म की आद्या शक्ति ब्रह्ममयी माँ के ही अनंत रूप में, एक रूप में ग्रहण किया। और स्वयं ही इस विषय में कहते थे, देखो जो समुद्र तट पर सदा वास करता है, उसके मन में कभी कभी वासना उदय होती है कि रत्नाकर के गर्भ में कौन कौन से रत्न छिपे हैं, मैं देखूं। उसी प्रकार माँ को पाकर और माँ के निकट सदा रहकर मेरे मन में आता है कि अनंत भावमयी, अनंत रूपिणी, नाना भाव, नाना रूप हैं, उसको मैं क्या देखूं, समझूं। किसी विशेष भाव में उसे देखने के लिए उसे व्याकुल भाव से पकड़ बैठता हूं। कृपामयी माँ भी उस भाव में देखने के लिए मुझे कृपा करके दिखला देती है, दर्शन दे देती है, अलग अलग भाव का दर्शन खुद ही करा देती है वो। तो स्पष्ट है कि निराकार रूप में भी माँ ने उन्हें दर्शन दिए थे। भगवान साकार है कि निराकार है? साकार है तो उसका कौन सा यथार्थ रूप है? और इन प्रश्नों को लेकर के बहुत शास्त्रार्थ हुए हैं, बहुत शास्त्रार्थ लोगों ने किया है, बड़े ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सार आखिर में यही निकलता है कि प्रभु साकार भी है, निराकार भी है। उनके अनंत रूप हैं, राम, कृष्ण,
नरसिंह भगवान, दुर्गा माता आदि। इस तथ्य को भली प्रकार से अंगम करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों और अनुभूतियों द्वारा महाराज प्रत्यक्ष दिखाने के लिए जैसे रामकृष्ण परमहंस का अवतार हुआ। पूर्ण ज्ञानी थे और काली माई के भक्त भी थे। काली मां तो दुर्गा माता तो ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म प्रेमी भी थे वो। अब उनके जन्म की बात मैं आपको सुनाता हूँ। अभी तो गुरु जी की बात मैं सुना रहा था आपको, गुरु और शिष्य के बीच के संबंध की बात। अब रामकृष्ण परमहंस के जन्म की बात आपको सुनाता हूँ। कामारपुकुर के शांत परिवेश में रहते थे खुदीराम चट्टोपाध्याय और वो गरीब थे। रघुनाथ जी में बड़ी उनकी निष्ठा थी। एक दिन रघुनाथ जी ने स्वप्न में एक स्थान की ओर संकेत करके कहा, देख मुझे वहां से अपने घर ले चल और सेवा कर। और उस स्थान पर गए वो खुदीराम जी। तो महाराज वहां एक शालिग्राम की शिला मिली जिसके ऊपर एक विष्ठर सर्प फड़ फैलाए बैठा था। और फिर वो जब पहुंचे तो सर्प तो हट गया और शिला को घर ले आए। वो शालिग्राम था, शिला थी, लेकिन इस विषय में जानकार संतों से उनको मालूम हुआ कि ये रघुवीर चक्र नाम का शालिग्राम है। इसलिए भगवान ने जो स्वप्न बताया था वो ठीक ही है। तो खुदीराम और उनकी पत्नी दोनों लोग शालिग्राम जी की पूजा करने लगे और सेवा का फल मिला भक्तों। और खुदीराम जब तीर्थ करने गए तो उन्होंने एक स्वप्न देखा। रत्न सिंहासन पर विराजित गदाधर की ज्योतिर्मयी मूर्ति ने हंसकर कहा, खुदीराम मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगी। ऐसा बोले। भक्तों, बंगला में लूंगी लूंगा एक ही बात माना जाता है। जन्म लूंगी या जन्म लूंगा, बंगाली लोग ये एक ही बात मानते हैं। हिंदी में कहा जाएगा तो जन्म लूंगा, ऐसा कहा। तो महाराज एक बच्चे का जन्म हुआ 17 फरवरी सन 1836 को। और खुदीराम के घर जो सुंदर शिशु का जन्म हुआ, खुदीराम ने उस बच्चे का नाम रखा था गदाधर। मैं आपको शुरू में जो कल सुना रहा था उसमें गदाधर की चर्चा मैंने की थी। देखने में बहुत प्यारा था शिशु, संगीत प्रिय था, सुंदर गला, बड़ी प्यारी आवाज, मेधावी। एक बार किसी साधु के मुख से जो गीत या भजन कीर्तन सुन ले बच्चे को याद हो जाता था। उसी सुर में अपना मधुर सुर मिला करके बड़े प्यार से गा देता था बच्चा। बड़ा भाव बच्चे के अंदर दिखलाई पड़ता था भक्तों। बच्चा बड़ा होनहार लगता था और अभिनय करने में भी बड़ा निपुण। जब जिसका अभिनय करता उसके भाव से अभिभूत हो जाता। एक बार गांव में यात्रा गान हो रहा था। गदाधर को उसमें शिव जी का अभिनय करना था। जटाजूट बागंबर आदि धारण किए हुए उसमें शिव का दैवी आवेश हो गया, महाराज आवेश हो गया और वो अभिनय की बात भूल गया।
और भावावेश में अपने को शिव समझने लगा और महाराज संज्ञानहीन होकर धरती पर गिर पड़ा, अर्थात मूर्छित हो गया। वो गदाधर प्राय सभी समय भाव जगत में विचरण किया करता, जैसे इस जगत से उसका कोई संपर्क ही नहीं हो। जब भाव में उछाल आता तभी वो मूर्छित हो जाता महाराज। ऐसी दशा में उसका पढ़ना लिखना तो संभव था ही नहीं, और पढ़ने लिखने में उसकी रुचि भी नहीं थी। और माता पिता ने भी उसकी अवस्था देख करके उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो थोड़ा दिया, लेकिन बल जोर जबरदस्ती नहीं किया, क्योंकि देख लिया कि बच्चा ये अलग दुनिया का है, ये पढ़ने वाला नहीं है। और पिता की मृत्यु के पश्चात गदाधर के जीवन में संसार से वैराग्य और विरक्ति का स्वरूप दिखलाई पड़ा। महाराज वो बच्चा गदाधर स्मशान में बैठा मिलता, कभी निर्जन स्थान में, कभी साधु सन्यासियों की मंडली में। और बड़े भाई को गदाधर की चिंता रहती। वो सोचते थे ये तो बड़ा स्वच्छंदी है, ये तो ऐसे मतवाला घूमता रहता है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वे उसे लेकर के कलकत्ता चले गए। उस समय उसकी आयु 17 वर्ष की थी। और दक्षिणेश्वर में रानी रासमणि के नव प्रतिष्ठित काली मंदिर में एक पुरोहित की आवश्यकता थी। तो जो गदाधर के बड़े भाई थे, उनका नाम था रामकुमार, तो उन्होंने पौरोहित्य ग्रहण कर लिया और गदाधर को सौंप दिया देवी की वेशभूषा वस्त्र आदि की सेवा करने का कार्य। और कुछ दिन पीछे उसे मंदिर का पुजारी बना दिया गया। और शक्ति दीक्षा के बगैर देवी पूजा का कर्म विधि पूर्वक नहीं किया जा सकता था। इसलिए तंत्राचार्य कोनाराम भट्टाचार्य से हुई गदाधर की दीक्षा, और दीक्षा के पश्चात ही भावावेश हो गया, और भावावेश की अधिकता के कारण मूर्छा हो गई। और उसी से गदाधर के भावी जीवन का पूर्वाभास हुआ। सहसा जाग पड़े। मां के साथ उसके पूर्व जन्म के गाढ़ संबंध के पुनीत संस्कार उसके जग पड़े। पुनीत संस्कार जो मां के साथ के पूर्व जन्म के संस्कार थे, वो जग गए। और महाराज देह मन प्राण से पूजा शुरू हुई, काली माई की उपासना शुरू हो गई। शुद्ध सरल प्राण गदाधर के पूजा में बैठते ही महाराज सूक्ष्म अप्राकृत लोक का द्वार उन्मोचित हो जाता था। उसके अंग अंग से बहिर्गत होती अलौकिक ज्योति, जिसकी छटा से मंदिर परिपूर्ण हो जाता। उनका समग्र देह भावाविष्ट हो एक दिव्य सत्ता से परिपूर्ण हो जाता। पूजा शेष होने पर वे जा बैठते मंदिर के एक कोने में और मां को गाकर सुनाते, कुछ गीत कुछ भजन, और गाते गाते उनका वक्षस्थल अश्रुजल से सिक्त हो जाता। महाराज गदाधर में इतना भाव था बचपन में कि जब वो कीर्तन गाते, मां को कुछ भजन सुनाते, तो महाराज उनकी आंखों से आंसू गिरने लग जाती। और रात में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते
उस समय भी उनसे माँ के बिना नहीं रहा जाता। वे जा बैठते, बिल्कुल निकट में पंचवटी वन कहा जाता था, वहां बैठ जाते, वहीं माँ का ध्यान में करते रहते, और बैठे बैठे ध्यान में बैठे बैठे रात बीत जाती। और जगन माता माँ के प्रेम में इतना डूब गए कि उठते बैठते सोते जागते हर समय माँ का ध्यान होता रहता था उनको। माँ के बिना और कुछ नहीं सुहाता। साधक के लिए इष्ट प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़े बाधक हैं जो उन सब गुणों को, अवगुणों, अहंता, ममता, इन सब को पता नहीं पीछे कहाँ छोड़ दिया। सब पर विजय अपने आप हो गई उनकी। न उनको कोई अहंकार होता था, न कोई उनको ममता कहीं होती थी। बिना किसी साधना के उनका अहंता, ममता अर्थात अहंकार और मेरापन ये सब छूट गया। और महाराज संसार के दुर्गुणों से बिल्कुल अलग दिखलाई पड़ते थे वो। जहाँ इष्ट की छवि बसी हो हृदय में, उसके हृदय में बाहर की दुनिया के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। ये प्रसिद्ध बात है ना, भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। जब हृदय में पहले से ही भरा हुआ है तो बाहर से आने वाला अपने आप वापस चला जाता है। तो प्रिय छवि जाके हृदय बसी, पर छवि कहाँ समाए। जो प्रीतम की छवि अंदर हृदय में है तो दूसरे की छवि कहाँ से आएगी। और गदाधर के हृदय में माँ ऐसी बस गई थी कि महाराज संसार का कोई भी दुर्गुण उनके अंदर आना ही नहीं पाता था। वो तो सारी दुनिया को एक खेल जैसा देखते थे। खेल खेल में रुपए पैसे हाथ में लेते और मिट्टी के ढेले लेते और बोलते टाका माटी माटी टाका, टाका माटी माटी टाका। टाका मतलब रुपए पैसे और माटी मतलब मिट्टी। हाथ में लिए हैं टका अर्थात रुपए और मिट्टी, तो बोलते कि ये टाका माटी माटी टाका, दोनों ही, ये टका भी मिट्टी है, मिट्टी भी टका है, बराबर हैं दोनों। और ऐसे बोल के गंगा में छोड़ देते, पैसा भी छोड़ देते और मिट्टी भी छोड़ देते। बहुत ही उनके अंदर वैराग्य, भक्ति, ये ज्ञान अपने आप से था उनको। वो गुरुदेव तोतापुरी, वो तो ठाकुर जी ला करके मिलाए जिससे कोई चीज बाकी न रह जाए। निर्विकल्प समाधि भी प्रदान करवा दिया प्रभु ने, वेदांत की सिद्धि भी करा दिया, और भाव, भक्ति, वैराग्य सब तो जन्मजात ही प्रभु ने इनको प्रदान कर दिया था। इनका और चरित्र मैं आप लोगों को आगे फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। तोतापुरी और रामकृष्ण परमहंस दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।